लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जी हाँ, अगर आप नफरत की आग को बर्दाश्त करेंगे तो आज नहीं तो कल आपका घर भी उसी आग में खाक हो जाएगा, जिसे आप पड़ोसी के घर में लगी आग समझ रहे हैं। कुछ ऐसे ही हाल इस वक्त हिंदुओं का हो रहा है। अब गौरक्षकों ने हिंदुओं को ही मुस्लिम समझकर पीटना शुरू कर दिया है, यानी मुस्लिम समझकर हिंदुओं की चमड़ी लाल की जा रही है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तो आखिरकार विश्व गुरु के पुरोधाओं ने मुसलमानों को निशाना बनाते बनाते अब हिंदुओं को ही निशाने पर ले लिया है। कल तक जो कच्छेधारी भगवा लहराकर हिंदू हिंदू करते थे, कल तक जो लोग ताकत के जोर पर मुसलमानों से जय श्री राम का नारा लगवाते थे, अब वही लोग हिंदुत्व के शंखनाद पर हिंदुओं को ही जमकर पीट रहे हैं। दरअसल मुसलमानों को निशाना बनाते बनाते अब राष्ट्रवादियों की आंखें इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि वो कपड़े देखकर भी हिंदुओं को पहचान नहीं पा रहे और उनको मुस्लिम समझकर बहुत बुरी तरह से पीट रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश से सामने आया है। वही उत्तर प्रदेश जहां के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन महाराज जी के सूबे में गौरक्षकों की भीड़ ने जय श्री राम का नारा लगाया और एक हिंदू को मुसलमान समझ बैठे। इसके बाद तो फिर क्या पूछना, हिंदू को ही मुसलमान समझकर इस कदर पीट दिया कि अब उसके करहाने की आवाज गौशाला से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। एक हिंदू को मुसलमान समझकर जमकर पीटते हैं और हिंदू की चमड़ी ही लाल कर देते हैं। मुसलमानों को निशाना बनाने के चक्कर में संघी अब मानसिक दिवालिया हो चुके हैं। इनका दिमाग अब काम ही नहीं कर रहा है। यूं समझ लीजिए कि इन कमबख्तों ने सनातनी हिंदुओं पर ही लाठी डंडे और जूते बरसा दिए हैं। उनको लगता है कि सामने जो शख्स नजर आ रहा है वो जरूर गोश्त खाने वाला मुस्लिम ही होगा। उनको लगता है कि सामने वाला हलाल मीट का कारोबारी होगा। उन्हें लगता है कि सामने वाला हिजाब का समर्थक होगा। लिहाजा संघियों ने आप देखा न ताव, बस जूते निकाले और हिंदू की पीट पीट कर लाल कर दिया। इस दौरान सिर्फ मामला मारपीट तक ही नहीं रुका, बल्कि गौरक्षकों ने महाराज जी की पुलिस को भी मौके पर बुला लिया। गौरक्षक जिसको बाबर की औलाद समझ रहे थे, गौरक्षक जिसको टोपी वाला समझ रहे थे, मुल्ला कटुआ और अल्लाह का नाम लेवा समझ रहे थे, वो बेचारा तो राम जी का भक्त निकला। और यही नहीं, सबसे हैरानी वाली बात यह है कि गौरक्षकों ने जिसको मुसलमान समझकर पीटा वह हिंदू होने के साथ साथ योगी मोदी और भाजपा का कट्टर भक्त भी था। मतलब कि मोदी भक्ति में लीन होने वाले हिंदू भी गौरक्षकों के हाथों पीटे जा रहे हैं। मौके पर ना तो बीजेपी काम आती है, ना योगी मोदी काम आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि राष्ट्रवाद का चिलम चढ़ाकर चूरन बेचने वाले अंधभक्तों को आखिर पीटने के लिए हिंदू ही क्यों मिला? कम से कम इन मूर्खों को यह तो जरूर पूछ लेना चाहिए था कि भाई तुम हिंदू हो या मुसलमान, कम से कम उसकी पैंट भी उतरवा लेते। लेकिन अंधभक्त भी कहां रुकने वाले थे? जब हाथ में डंडा हो और मुंह में राम का नाम, तो फिर भक्त ना तो कभी रुका है और ना ही रुक सकता है। इसके बाद तो फिर उस बेचारे हिंदू की खैर नहीं। हिंदू को मुसलमान समझकर पीटते हैं, लेकिन बाद में जब चमड़ी ने अपना रंग दिखाना शुरू किया तो अब संघियों की जबान बिल्कुल ही खामोश है। आखिर क्यों संघियों से मार खा रहे हैं हिंदू? आखिर क्यों संघियों ने हिंदू को समझ लिया मुसलमान? अंधभक्तों ने हिंदू की पीठ कर दी लाल। आखिर क्यों सनातनी हिंदू पर ही हो रहा है अत्याचार? आखिर क्यों गौरक्षकों से घिर गया हिंदू? आखिर क्यों हिंदुओं के देश में अब हिंदुओं पर मंडरा रहा है खतरा? आखिर क्यों खतरे में है तिलकधारी? आखिर क्यों महाराज जी के सूबे में पिट रहा है हिंदू? आखिर क्यों बुलडोजर बाबा के सूबे में खतरे में है हिंदू? आखिर क्यों मोदी जी के राज में हिंदुओं पर हो रहा है अत्याचार? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। इस वक्त पूरे देश में नफरत के पुजारियों ने गजब का हंगामा मचा रखा है। कर्नाटक से लेकर राजस्थान तक कपड़े देखकर पहचानने वाले भगवाधारियों के दिमाग को पता नहीं क्या हो गया है। कपड़ों के आधार पर पहचानने की कला पहले कभी नहीं थी। हमारे इसी समाज में सभी लोग एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते भी थे और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। लेकिन जब से नाम, धर्म और लिबास देखकर निशाना बनाने की कला भक्तों ने हासिल की है, तब से ही क्या हिंदू और मुसलमान, यूं समझ लीजिए कि अंधभक्तों से जितना परेशान मुसलमान है, उससे कहीं ज्यादा परेशान हिंदू है। क्योंकि ऐसे लोग हिंदू धर्म की आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाते हैं। इन लोगों का अक्सर यही मकसद होता है कि हम सामने वाले को ये बता सके कि हम एक हिंदू हैं और तुम एक मुसलमान, इसलिए हम तुमको पीट रहे हैं और तुमको मार खाना ही होगा। लेकिन हालिया कुछ सालों में ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं जब हिंदू को मुसलमान समझकर पीट दिया गया। बाद में पता चला कि वो कोई मुसलमान नहीं बल्कि एक हिंदू ही था। कुछ ऐसा ही मामला नोएडा में सामने आया।
इसकी जानकारी तब मंजरे आम हुई जब पत्रकार विनोद कापड़ी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया जिसमें एक किसान परिवार अपने दर्द को बयां कर रहा है और बता रहा है कि कैसे उनको गौरक्षकों ने निशाना बनाया। इस परिवार ने यह बताया है कि वो अपनी बीमार गाय का इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हिंदू संगठनों ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी। वो लोग उनको मुस्लिम समझकर पीट रहे थे। विनोद कापड़ी के जरिए ट्विटर पर शेयर किए गए वीडियो में कपिल नाम का शख्स बता रहा है कि 35 साल से गाय को पालते आ रहे हैं, लेकिन जब उनकी गाय बीमार पड़ी तो उसे इलाज कराने ले जा रहे थे। वो कहते हैं कि गाय को टेम्पो में ले जा रहे थे, लेकिन बीच में उन्हें गौरक्षकों ने रोक लिया, उनके साथ मारपीट करने लग गए। कपिल बताते हैं कि उनकी गाय बीमार थी, लिहाजा पैदल नहीं जा पा रही थी, इसलिए टेम्पो में लेकर जा रहे थे, लेकिन गौरक्षकों ने पुलिस बुलाकर उनके भाई के साथ मारपीट की। कपिल बताते हैं कि गौरक्षक कह रहे थे कि तुम इस गाय को काटने के लिए ले जा रहे हो। कुछ गौरक्षक दल वाले आए और हम पे जबरन पुलिस बुला के मेरे भाई के साथ मारपीट करके बोलने लगे कि हम इसे काटने ले जा रहे हो तुम लोग, और ये जो सरकार है इसकी वजह से हम बहुत परेशान हो गए हैं। इसके बाद कपिल के पिता कहते हैं कि जिस बेटे को गौरक्षकों ने मारा है उसका बहुत ज्यादा चोटें आई हैं। उस लड़के को जो गाय चढ़ा रहा था उस लड़के को उन्होंने गौरक्षक वाले ने मारा है, उसको मार मार कर उसका मतलब उसका कई जगह उसके बहुत ज्यादा चोट लगी है। कपिल के पिता कहते हैं कि गौरक्षक हमारे खेतों में क्यों नहीं जाकर देखते हैं जो हमारे फसलों को खा रहे हैं, सड़कों पर पड़ी हुई गाय मर रही हैं, उनकी रक्षा क्यों नहीं करते हैं। ये किसानन के हमारे खेतन में ये जो और दुनिया भर का ढोर खा रहा है उसकी क्यों नहीं गौरक्षक ये गौरक्षा करते हैं। ये ना उसे कीड़ा पड़ रहे हैं उनका मर रही हैं, जो रोडन पे मर रही है उनका कैसे नहीं करते ये, जो कि मतलब जो आदमी चढ़ा रहा है उसके लिए तो ये सब कुछ कर रहे हैं और जो वैसी डोल रही है उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने अपना बयान जारी करके बताया है कि इस मामले की बहुत ही गहराई से जांच की गई है। चूंकि कपिल के बड़े भाई गाय की आंख पर पट्टी बांधकर डंडे के जोर पर डॉक्टर के पास ले जा रहे थे, तभी रास्ते से जा रहे अशोक कुमार को शक हुआ कि गाय को गलत इरादे से ले जाया जा रहा है। अशोक ने कपिल को गाय से दुर्व्यवहार करने से रोका तो दोनों के बीच नोकझोंक हो गई। इसके बाद अशोक ने 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुलाया और एक प्रार्थना पत्र दिया। इसमें गाय ले जाने वाले शख्स पर गाय के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया। जांच में किसी भी अपराध का होना नहीं पाया गया। अगर कुछ पाया जाता है तो एक्शन लिया जाएगा। तो ये नोएडा पुलिस का बयान था, लेकिन इस तरह की घटनाएं इससे पहले भी हो चुकी हैं। जरा हम उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 2020 में लाइव लॉ में छपी इस खबर में बताया गया है कि मध्य प्रदेश में वकील की पिटाई करने के बाद पुलिस ने दबाव बनाया, कहा मामला वापस ले लो। मुस्लिम होने की गलतफहमी के कारण लाठी चलाई थी, यानी अगर मुस्लिम है तो फिर पुलिस की लाठी कानून से ऊपर रहेगी। मुस्लिमों को मारने पीटने का लाइसेंस पुलिस को हासिल है। इसी तरह न्यूज 18 हिंदी ने दिल्ली की एक खबर को छापा है और लिखा है कि दिल्ली में पिटाई के चलते लड़के की मौत, पिता का आरोप मुसलमान समझकर पीटा। वहीं हिंदुस्तान ने अपनी एक खबर में लिखा है कि मध्य प्रदेश नाबालिग प्रेमिका संग जा रहे लड़के को मुस्लिम समझ भीड़ ने पीटा। पुलिस हिरासत में पिटाई के बाद 15 पर केस दर्ज। तो इस तरह की घटना बहुत ही आम होती जा रही है, जहां मुस्लिमों को निशाना बनाते बनाते अब यही लोग हिंदुओं को भी निशाना बनाने लगे हैं। इनको अगर गायों को इतनी ही फिक्र है तो फिर सड़क पर घूम रही गायों को अपने घर क्यों नहीं ले जाते। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि सत्ता और प्रशासन भी ऐसे तथाकथित गौरक्षकों का साथ दे रही है। गौरक्षक होने के नाते इनके पास लाइसेंस मिल चुका है कि ये किसी को पीट सकें, किसी को भी हत्या कर सकें, लेकिन इनको रोकने वाला ना तो कानून के मुहाफिज होंगे और ना ही सरकार, क्योंकि सबको अपनी नौकरी प्यारी है। वरना तथाकथित हिंदूवादी संगठनों को रोकना चुटकी बजाने जितना आसान है, लेकिन ऊपर का आदेश ही सर्वोपरि है, चाहे जनता जिए या मरे। बहरहाल चलते चलते आखिर में यूसुफ जमाल ने भी क्या खूब फरमाया है, कातिल तो सीना तान के चलते रहे यहाँ, कातिल तो सीना तान के चलते रहे यहाँ, जो बेगुनाह थे उनसे हवालात भर गए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।